दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी एक्यू के आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में धमाल मचा दिया है हमारे पीडीएफ ने। एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जा रहा है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था ये मोर देन सफिशेंट है। नॉट ओनली सफिशेंट बल्कि मोर देन सफिशेंट है। सारे क्वेश्चंस आपको उसी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में किस फॉर्मूला वन चैंपियन को ब्रिटेन देश का नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग सभी रेस को जीतने वाले प्लेयर जिसका नाम है लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में बहुत ही फेमस प्लेयर जिसका नाम है लुइस हैमिल्टन, जो कि फॉर्मूला वन के एक बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और इनको ही ब्रिटेन सरकार की तरफ से नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लुइस हैमिल्टन का फोटो देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। इनको ही नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों शायद आपने कहीं पढ़ा होगा फॉर्मूला वन के सबसे ऑल टाइम हर समय के सबसे ज़्यादा शानदार प्लेयर में से एक माइकल शूमाकर। इन्होंने माइकल शूमाकर के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। माइकल शूमाकर ने अपनी पूरी लाइफ में 91 रेस को जीता था जो कि उनका सर्वकालिक रिकॉर्ड था। इसको भी लेविस हैमिल्टन ने अक्टूबर के महीने में तोड़ दिया था और इसको पीछे छोड़ते हुए इस समय वो कुल 95 रेस जीतने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फार्मूला वन रेसर बन गए हैं। एक इसी में एक रिलेटेड इससे पॉइंट है कि लेविस हैमिल्टन ने कितनी बार फार्मूला वन का विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो यहाँ पर लेविस हैमिल्टन जो हैं ये 7 बार, कितनी बार, 7 टाइम्स, 7 बार फार्मूला वन का विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों चूंकि 2020 पूरा ख़त्म हो चुका है तो पूरे 2020 में फार्मूला वन के जितने भी रेस हुए हैं सबको एक लिस्ट में बनाकर आपके लिए लेकर आया हूँ सो दैट आपका शॉर्टकट में रिवीजन हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत होती है और कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 17 फार्मूला वन रेस पूरे मतलब ईयर में खेली गई हैं। उन सभी के विनर्स का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहला नंबर आता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स से शुरुआत हुई थी जिसको वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। आपको सिर्फ लेविस हैमिल्टन ने जो रेस नहीं जीती है सिर्फ उसको याद कर लेंगे तो भी आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स को लेविस ने जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को भी लेविस ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को भी लेविस हैमिल्टन ने जीता है। उसके बाद में है 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता है। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को भी लेविस ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको पियरे गैसले ने जीता है। उसके बाद में है टक्सन ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी जीता है लेविस ने। रशियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। एफएल ग्रैंड प्रिक्स लेविस ने। पोर्तुगेज ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी लेविस ने। तो आप देख रहे हैं लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर लेविस ही है। इमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी लेविस ने। तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लेविस ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लेविस ने। रोलेक्स साखीर ग्रैंड प्रिक्स को जीता है सर्जियो पेरेज। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टापेन। तो ये पूरे वर्ष में 17 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं। उन सभी के आंसर्स आप वन लाइनर फॉर्म में याद कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस राज्य में किसान फसल राहत योजना की शुरुआत करी गई है। तो आंसर हो जाएगा ये जो किसान फसल राहत योजना है इसको भारत के राज्य झारखंड में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राज्य झारखंड में
एक योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम है किसान फसल राहत योजना। इस योजना को किसानों के उद्धार के लिए शुरू किया है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, अचानक से ओलावृष्टि हो जाए, पानी बरसने लगे, उस केस में फसल की जो क्षति होती है उसके लिए मुआवजा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। इस योजना का नाम है किसान फसल राहत योजना। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, चूंकि इसको झारखंड में शुरू किया गया है तो झारखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। झारखंड के राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू। वहाँ की सीएम का नाम है हेमंत सोरेन और यहाँ की कैपिटल का नाम है रांची। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस समय झारखंड को लेकर बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न हैं उनका मैं रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। तो झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन हम लोग करते हैं। जैसे कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में एक बिल पास किया है जिसका नाम है सरना कोड बिल। तो ये जो सरना कोड बिल है इसका संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से सरना कोड नाम के एक बिल का संबंध है। ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है कि यहाँ पर एक जनजाति है, उसको यानी कि सरना को एक नए धर्म के रूप में 2021 में जो जनगणना होगी उसमें इसको मान्यता प्रदान करी जाएगी। तो सरना नाम से एक नया धर्म वहाँ पर होगा जिसको 2021 में मान्यता प्रदान करी जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में झारखंड में एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो नया बिल्डिंग बनाया गया है उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। उसका जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। साथ ही साथ में एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को भी झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। साथ ही साथ में अभी नवंबर के महीने में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर यानी कि 15 नवंबर को हर साल झारखंड अपना राज्य दिवस मनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दोस्तों, चूंकि ये किसान फसल राहत योजना एक सरकारी योजना है, अभी रिसेंट में कुछ एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है कि उसमें एक सरकारी योजना का नाम दे देता है और ये पूछा जाता है कि बताओ ये सरकारी योजना किस वर्ष इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें कुछ प्रमुख योजनाएं, देखो सारी योजनाएं एक साथ आपको पढ़ा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ प्रमुख योजनाओं का मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में जो ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, इसमें स्टैटिक जीके में ये हम लोग देखते हैं जैसे कि एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये प्रधानमंत्री की जो जनधन योजना है इसको अगस्त 28, 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से शुरू किया गया था। आपको सुनने में भले ये छोटा लग रहा हो लेकिन ये जो मैंने आपको जल्दी से एक पॉइंट बता दिया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी। इवन इस समय आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है। आपको दे दिया PMJDY का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना। फिर उसके बाद में है PMSSY। तो PMSSY का मतलब हो गया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसको जनवरी 22, 2015 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। फिर उसके बाद में है PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको अप्रैल 8, 2015 को शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। उसके बाद में है PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
ये मई 2015 में लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, फिर है PMSBY। ये वाला एग्जैक्टली बिल्कुल सेम यही चीज़ पूछी गई थी। PMSBY का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको मई 9 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। APY अटल पेंशन योजना 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था। KVP किसान विकास पत्र 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। बस सिर्फ इतनी ही योजनाएं मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ। जब अगली बार कोई योजना वाला क्वेश्चन बनेगा तो बची हुई योजनाओं को मैं उसमें करवाऊंगा। देखो, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो आपको याद रहेगा, आसानी से पचेगा। एक ही बार में सब कुछ बता दूंगा तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो ये इसका जो PDF है वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको आप रिवीजन कर लेना आज ही के आज में। टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक नीचे दे रखा है। क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा हो सकता है। 101% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि VK यादव, कल ही इनके बारे में बात हुई थी, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं और पहले CEO भी हैं। उनके स्थान पर एक नए चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं। उनका नाम है सुनीत शर्मा। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सुनीत शर्मा को, किसको? सुनीत शर्मा को हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO बनाया गया है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चूंकि रेलवे का ये क्वेश्चन किया है तो हम लोग रेलवे से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जनवरी की जब शुरुआत हुई थी तो रेलवे ने अपना एक तरीके का पहला रेस्टोरेंट ऑन द व्हील्स को कहाँ पर लॉन्च किया था? इसको आसनसोल रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि रेलवे का जो एक बोगी होता है उसको रेस्टोरेंट का शेप दे दिया गया, उसको बिल्कुल ट्रेन के थीम पर बना दिया गया और इसको पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया था आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद में है भारतीय रेलवे ने एक नई ऊंचाइयों को छूते हुए 12,000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसका नाम रखा था वैग 12, ये विकसित किया था। और इसको कहाँ पर बनाया गया था? इसको माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री बिहार में विकसित किया गया था। तो याद रखना, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारतीय रेलवे का जो 12,000 हॉर्स पावर का जो पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है वैग 12। और इसको कहाँ पर विकसित किया गया है? इसको बिहार की माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कंपनी में विकसित किया गया है। दोस्तों, बहुत ही शानदार पावर पैक वीडियो आज का चल रहा है और इसका जो हमारा जनवरी से लेकर नवंबर तक का PDF है वो इससे भी ज़्यादा शानदार है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का क्वालिटी इतना अच्छा है कि एग्ज़ाम में अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो आप खुद से सोचिए क्या पूछा जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इस वजह से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारी PDF से आते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग लेकर आते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस शहर में स्थित कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कैट IIIB स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया गया है और जिसका उपयोग विमान द्वारा खराब मौसम और धुंधली परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। आपको समझना है, आपने अभी हाल ही में देखा था जिस समय लॉकडाउन लगा था, एक एरोप्लेन था जो कि अपने रनवे पर अचानक से फिसल गया था, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा ख़राब था। कई बार ऐसा होता है कि घना कोहरा छाया होता है या फिर बारिश इतनी तेज़ हो रही होती है कि रनवे पर अपना विमान जो है ये क्रैश हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों को सही करते हुए एक कैट IIIB स्टैंडर्ड का एक नया एयरपोर्ट को विकसित किया गया है। उसका जो एक
लैंडिंग पोजीशन है, स्थान है, उसको इस स्टैंडर्ड का बनाया गया है कि किसी भी मौसम की परिस्थिति में वहाँ पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई जा सके। तो ये जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे स्टैंडर्ड का ये जो एयरपोर्ट है ये पूरे साउथ इंडिया का पहला और पूरे भारत का छठा और साउथ इंडिया का पहला कैट ट्रिपल आईबी स्टैंडर्ड वाला ये जो एयरपोर्ट बना है। तो इसको आंसर में याद रखना कि बेंगलुरु में स्थित है ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अक्सर न्यूज़ में देखा गया है। अब दोस्तों रिसेंट की अगर बात करी जाए तो आरआरबी एनटीपीसी ले लीजिए या फिर उससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इंडिया के एयरपोर्ट्स कौन कौन से शहरों में हैं इसको लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मैं आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं। जैसे इस समय केरला के जो एयरपोर्ट हैं ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं। एक है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, केरला के कोच्चि शहर में। कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ है, कन्नूर में स्थित है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ है, कोझिकोड में स्थित है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं सीधे गुजरात में। गुजरात का एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। ये अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। फिर क्वेश्चन है कि सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, सूरत में स्थित है। फिर है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये गुजरात के धोलेरा में स्थित है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगला शानदार क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिया गणराज्य के द्वारा किस भारतीय को गार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि हाल ही में MM नरावने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में MM नरावने को गार्ड ऑफ द ऑनर कोरिया गणराज्य के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय ये जो MM नरावने हैं ये भारत के थल सेना के चीफ हैं, इनको वहीं पर सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को सेल की यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ जब इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था, और ये क्वेश्चन हाल ही में एनटीपीसी में पूछा भी जा चुका है। तो हाल ही में सोमा मंडल जो है ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने वाली अध्यक्ष बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सोमा मंडल जो है ये पहली महिला बनेंगी जो कि सेल के अध्यक्ष के पद पर पदभार संभालेंगी। इस समय सेल के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल कुमार चौधरी, इसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, जो कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो चुके हैं। सेल का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना है ये 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना करी गई थी। दोस्तों चूंकि ये एक अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज़ वाला क्वेश्चन है, इसी में आपको एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जनवरी 2020 में भारत के कुछ राज्यों में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो इन नए मुख्य न्यायाधीशों की पूरी लिस्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है। पहले से शुरुआत करते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं जो अगले मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं डॉक्टर S मुरलीधरन।
तेलंगाना हाईकोर्ट बनी है हेमा कोहली। मद्रास हाईकोर्ट संजीव बनर्जी। जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट पंकज मिथाल। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। सिक्किम उच्च न्यायालय बने हैं न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। अब दोस्तों बताइए, पावर पैक परफॉर्मेंस की तरीके हमारा डेली का वीडियो होता है। अगर इसको आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए पूरे इंडिया के अंदर में जो भी अपने आप को बोलता है कि उसका करंट अफेयर सबसे अच्छा है, आप उससे भी शानदार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश ने 5 आईज देशों के नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में जापान देश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जापान देश ने 5 आईज नाम से 5 देशों का एक नेटवर्क था उसको ज्वाइन कर लिया है और वो 6वीं आंख बनने को तैयार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था कि पूरी दुनिया में चाइना और साउथ कोरिया जो देश हैं उन देशों के द्वारा जो पूरी दुनिया में एक संकट उत्पन्न किया जा रहा है, उससे सदस्य देशों की सुरक्षा करने के लिए 5 देशों ने आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाया है जिसको 5 आई कंट्री के नाम से जानते हैं। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? 5 आईज कंट्रीज़ में 5 देश जो थे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। और 6ठा देश इसको ज्वाइन करेगा जापान। हो सकता है इन फ्यूचर भारत भी इसको ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अभी भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये 5 देशों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। 6ठा देश बना है जापान। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद में आप किसी भी चैनल पर चले जाइए, आप नंबर 1 पर रहेंगे। क्वेश्चन है कि पहली बार लॉन्च किए गए इंडिया सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार शहरों की हैप्पीनेस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर आया है? तो इस लिस्ट में चूंकि इसको पहली बार लॉन्च किया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो लुधियाना शहर को पहला रैंक इसमें मिला है, जिसमें कि शहरों की खुशहाली को लेकर ये रिपोर्ट है। तो इंडिया सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में लुधियाना जो है पहले स्थान पर रखा गया है हैप्पीनेस के मामले में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग टॉप के 3 सिटीज़ को अगर देखें तो लुधियाना नंबर 1 पर है, अहमदाबाद नंबर 2 पर है और चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर आता है। ये जो लिस्ट है ये ओवरऑल कैटेगरी पर है, ये ओवरऑल श्रेणी में इस लिस्ट को बनाया गया है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो टीयर 1 शहरों में हैप्पीनेस रैंकिंग में पहले स्थान पर है अहमदाबाद, दूसरे पर है हैदराबाद और तीसरे पर है नई दिल्ली। अगर हम लोग टीयर 2 शहरों की बात करें तो टीयर 2 में लुधियाना, चंडीगढ़ और सूरत टॉप के 3 शहरों में आते हैं। साथ ही साथ में एक लिस्ट है जिसका नाम है 5 साल के बाद में फ्यूचर में भविष्य की हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप के 3 शहर कौन कौन से हैं? तो लुधियाना, जम्मू कश्मीर और अमृतसर। ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन है कि 5 साल के बाद में ये टॉप के 3 जो हैं शहर हो सकते हैं। इस हिसाब से ये जितना भी डेटा है आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने राज्य संस्कृति पुरस्कार की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है कि उत्तर प्रदेश अब हर साल राज्य संस्कृति अवार्ड जो है प्रदान करेगा। और ये जो अवार्ड है ये कुल मिलाकर 25 लोगों को हर साल दिया जाएगा। 25 ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कला, समाज, संस्कृति, बुद्धिजीवी इन सभी क्षेत्रों में काम किया है। ऐसे लोगों को चुना जाएगा और 25 ऐसे लोगों को हर साल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के अनुसार
जो इस योजना का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके तहत 5 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर दिया जाएगा। साथ ही साथ में एक पुरस्कार है जिसको सपा के सरकार समय शुरू किया गया था, एसपी के समय शुरू किया गया था, जिसका नाम था यश भारती पुरस्कार। तो यश भारती पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये भी एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। तो ये सपा के राज्य में शुरू किया गया था और अब बीजेपी के राज्य में शुरू किया गया है राज्य संस्कृति अवार्ड को। दोस्तों आई होप आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज को आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान किसे दिया गया है? तो लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन किया था, किसान फसल राहत योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो झारखंड राज्य में शुरू करी गई है। फिर उसके बाद में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो सुनीत शर्मा को किया गया है वीके यादव के बाद में। उसके बाद में है कि कौन से ये जो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है, जो कि कैट IIIB स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कोरिया गणराज्य में के द्वारा किस भारतीय को गार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा MM नरावने को चुना इससे सम्मानित किया गया है। फिर एक क्वेश्चन किया था कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सोमा मोंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि किस देश ने 5 आइस देशों के नेटवर्क को हाल ही में ज्वाइन किया है? तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि इंडिया सिटीज़ इंडेक्स 2020 के हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार शहरों की हैप्पीनेस रैंकिंग में पहला स्थान किस शहर का है? तो लुधियाना इसका राइट आंसर हो गया था। फिर उसके बाद में था कि राज्य संस्कृति अवार्ड की घोषणा किसने करी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य संस्कृति अवार्ड की हाल ही में घोषणा करी है। तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो यहाँ पर पूरा फिनिश होता है। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर बताइए। साथ ही साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका प्यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ज़रूर करें। तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।